जल जीवन मिशन घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर, दिल्ली और गुजरात की 10 टीमों ने आज सुबह 5 बजे जयपुर, बांसवाड़ा समेत कई जिलों में स्थित ठिकानों पर छापे की कार्रवाई शुरू की। इनमें महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों और 2 अधिकारियों के ठिकाने शामिल हैं। ईडी की टीमें महेश जोशी के घर पर तलाशी कर रही हैं। महेश जोशी और उनकी पत्नी व बहू से कुछ फाइलों को लेकर पूछताछ की है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से ईडी जांच कर रही है। ईडी के सूत्रों मुताबिक जांच एजेंसी महेश जोशी को ईडी मुख्यालय आने के लिए नोटिस भी दे सकती है। इसके बाद आगे की पूछताछ दिल्ली या जयपुर में होगी। ईडी के पास अहम दस्तावेज। पुष्टि के लिए पूछताछ की 3 गाड़ियों में ईडी की टीम सुबह 5:30 बजे महेश जोशी के रेलवे स्टेशन स्थित घर पर पहुंची। 6:30 बजे जब टाइल्स का ठेकेदार आया तो उसे और लेबर को ईडी के अधिकारियों ने वहां से चले जाने के लिए कहा। इसके बाद ठेकेदार चला गया। यह मकान निर्माणाधीन है। हालांकि महेश जोशी और उनका परिवार फर्स्ट फ्लोर पर रह रहा है। ईडी के अधिकारियों ने फर्स्ट फ्लोर पर ही महेश जोशी, उनकी पत्नी और बहू से पूछताछ की। ईडी के पास में कई अहम दस्तावेज हैं जिनकी पुष्टि की जा रही है। ईडी के पास कुछ वाउचर हैं जिन पर साइन कर करोड़ों रुपए का भुगतान उठाया गया है। ये वाउचर जोशी या जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों के सिग्नेचर के बाद ही क्लियर हुए हैं। ये पुष्टि हो जाने के बाद ईडी आगे एक्शन करेगी। फर्जी बिलों को लेकर पहुंची ईडी। जल जीवन मिशन में हुई खरीद के बड़े अमाउंट के फर्जी बिल ईडी के हाथ लगे हैं। इन बिलों को लेकर ईडी पूर्व मंत्री सहित अधिकारी और ठेकेदारों से पूछताछ करने पहुंची। इन बिलों की मंजूरी देने की जिम्मेदारी इनके पास ही थी। ठेकेदार पदमचंद के बेटे के ससुराल में भी छापेमारी। चौमू में भोजलावा रोड स्थित लक्ष्मी विहार कॉलोनी के एक घर में ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। ये घर पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन के ससुराल वालों का बताया जा रहा है। करीब 3 महीने पहले इसी घर में दिन दहाड़े डकैती हुई थी। डकैती का खुलासा कर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से करीब 1 किलो सोना और जमीनों के दस्तावेज बरामद किए थे। जानकारी के मुताबिक ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए पीयूष जैन ने 3 बैग में भरकर सोना और जमीनों के दस्तावेज अपने ससुराल में रखे थे। फिलहाल ईडी की टीम पूछताछ और रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। बांसवाड़ा में ठेकेदार के घर पर रेड। बांसवाड़ा में जल जीवन मिशन के ठेकेदार जगदीश प्रसाद अग्रवाल के घर पर सुबह 5 बजे ईडी ने छापा मारा। ईडी घर का दरवाजा बंद कर तलाशी में जुटी है। पीएचईडी के एसई परितोष गुप्ता के घर भी पहुंची टीम। ईडी टीम अजमेर पीएचईडी के एसई सीनियर इंजीनियर परितोष गुप्ता के जयपुर आवास पर भी पहुंची। यहां टीम को भारी मात्रा में नकदी मिली है। परितोष गुप्ता सुबह 7 बजे ही जयपुर से अजमेर निकल गए थे। ईडी जब उनके घर पहुंची तो परितोष गुप्ता वापस जयपुर लौटे। ईडी अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। 5 पॉइंट में समझें क्या है जल जीवन मिशन घोटाला। पहला, ग्रामीण पेयजल योजना के तहत सभी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था होनी थी, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 50-50% खर्च करना था। इस योजना के तहत डीआई डक्ट आयरन पाइपलाइन डाली जानी थी। इसकी जगह पर एचडीपीई की पाइपलाइन डाली गई। दूसरा, पुरानी पाइपलाइन को नया बताकर पैसा लिया गया जबकि पाइपलाइन डाली ही नहीं गई। तीसरा, कई किलोमीटर तक आज भी पानी की पाइपलाइन डाली ही नहीं गई है, लेकिन ठेकेदारों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलकर उसका पैसा उठा लिया। चौथा, ठेकेदार पदमचंद जैन हरियाणा से चोरी के पाइप लेकर आया और उन्हें नए पाइप बताकर बिछा दिया। सरकार से करोड़ों रुपए ले लिए। पांचवा, ठेकेदार पदमचंद जैन ने फर्जी कंपनी के सर्टिफिकेट लगाकर टेंडर लिया जिसकी अधिकारियों को जानकारी थी। इसके बाद भी उसे टेंडर दिया गया क्योंकि वह एक राजनेता का दोस्त था। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज़। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।